प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी होम गार्ड एग्जाम एनालिसिस की। हम आपका थोड़ा सा समय प्यारे बच्चों यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे पेपर ने उड़ाया होश बच्चों का। ये बहुत ज़्यादा हमारे पास कमेंट आया कि सर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, खासकर 25 का जो पहला एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चों, उस दिन तो बच्चों के बहुत ज़्यादा हमारी क्लास में ही कमेंट आए, क्लास में ही प्यारे बच्चों बहुत जो है कम रहेगी इसकी कट ऑफ। क्या ऐसा हो सकता है? इन सब चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए 3 पॉइंट जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही हैं, वो ये 3 बातें। कौन सी? क्या वास्तव में पेपर हार्ड है या अफवाह है? दूसरा पॉइंट पे जो क्या वास्तव में कम मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं? और तीसरा पॉइंट, क्या रह सकता है इस बार जो है पे जो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, उस पर भी हम जो है चर्चा कर लेंगे लगे हाथ। मैंने क्या कहा, क्या टीचर वाकई फेलियर रहे? होमगार्ड के एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो वो तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, और बाकी हम कराएंगे 2-1 दिन बाद। इसमें देख पा रहे होंगे क्या ये सारे टीचर फेलियर रहे जो दावे कर रहे थे कि हमारी क्लास से जो है 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई कह रहा है कि हमारी क्लास से 90 क्वेश्चन मिलेंगे, क्या ये सारे फेल रहे? तो हाँ प्यारे बच्चों, 25 की फर्स्ट शिफ्ट देखते हुए ये एहसास हो रहा है कि सारे फेलियर रहे प्यारे बच्चों पूर्ण रूप से। तो एक बात गौर कीजिएगा, ये सब फालतू ताल ठोक रहे हैं कि नहीं हमारी क्लास से इतना आया, हमारी क्लास से। प्यारे जो किसी की क्लास से 25 की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में आया ही नहीं है। यहां तक कि अगर मैं बात करूं यूपीएसआई का प्यारे बच्चों इसमें सिलेबस डाल रखा था। क्या डाल रखे थे? केस। पहले वाले उसमें 25 की फर्स्ट शिफ्ट में मेनका गांधी का केस आया हुआ था, और ये प्यारे बच्चों जो सिलेबस है वो यूपीएसआई के सिलेबस से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर भी ये ताल ठोके पड़े कि नहीं यार हमारे से आया है, हमारे से आया है, हमारे से आया है। अरे फालतू की बात है यार। ठीक है, बात ये बनती कि आया कहां से फिर? तो एग्जाम तो प्यारे जो बहुत घुमा के लिया गया था। हालांकि एक बात यहां ये भी समझ सकते हो आप कि जो 25 की डेट की दोनों शिफ्ट थी, फर्स्ट और प्यारे जो आपकी सेकेंड, इन दोनों को हार्ड में रखा गया है, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को। वहीं अगर मैं बात करूं फिर जो 26 की, तो 26 की फर्स्ट शिफ्ट आसान थी। ठीक है, 26 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आसान थी, और सेकंड की इससे थोड़ा सा प्लस में रही, थोड़ा सा। ठीक है, और अगर 27 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें प्यारे बच्चों, किसकी? 27 की फर्स्ट शिफ्ट, इसमें हम चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, तो यहां तो नॉर्मलाइजेशन कंफर्म है कि बच्चों को मिलेगा, ये समझ लो, गारंटी है। 25 वाली फर्स्ट शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन कंफर्म है कि मिलेगा, क्योंकि पहले ये बहुत ही ज्यादा हार्ड शिफ्ट थी, समझ लो आप। अब अगर मैं बात करूं आगे कि जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनकी अगर बात करूं तो एक बात ध्यान रखना पहले जो कि जो आपकी जनरल होगी वो 60 से 65 के बीच रहेगी प्यारे बच्चों। जनरल कितनी रहेगी? 60 से 65 के बीच अभी तक की अगर मैं बात करूं। वहीं अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये प्यारे बच्चों जो रहेगी आपकी, ये जो रहेगी वो 58 से लेके प्यारे बच्चों 62 तक के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है, एससी एसटी की बात करूं, एससी प्यारे बच्चों ये आपकी 52 से 55 ही रह सकती है, और एसटी तो आपकी 50 प्लस ही जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देना पहले जो किसी यूट्यूबर के बहकावे में मत लगना कि जनरल की जो है 70 जाएगी और ओबीसी की आपकी 65 जाएगी, इसकी 60 जाएगी, इसकी 55 जाएगी। नहीं पहले जो पेपर बहुत ही ज्यादा, कहने का मतलब टफ था, खासकर फर्स्ट वगैरह का। ठीक है, तो कोई भी कितना भी दुरंदा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि पहले जो यूपीएससी वाला बच्चा अगर फाइट कर रहा है, यूपीएससी का बच्चा अगर फाइट कर रहा है इसमें, तो कट ऑफ ज्यादा जाने के चांस भी बन जाएंगे, आप ये समझ लो। ठीक है, वो नौकरी नहीं करेगा, वो भर्ती को पैर जो खाली कर देगा और जो है रैंक जो है बढ़ाकर चला जाएगा। तो कट ऑफ जनरल की ऐसी स्थिति में आपकी 70 जा सकती है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर जो फीमेल की अगर मैं बात करूं, फीमेल की, लड़कियों की अगर मैं बात करूं, तो फीमेल में जो स्कोप रहेगा वो बहुत ही ज्यादा कम है हर जिले से, चूंकि जिले वाइज कट ऑफ लगेगी, जिले वाइज कट ऑफ लगाएगी, तो हर जगह जो है बहुत ही ज्यादा कम स्कोप है, और लड़कियों का नंबर बहुत आसानी से आ जाएगा अगर उन्होंने ये समझ लो थोड़ी सी भी मेहनत करके एग्जाम दिया है तो। ठीक है, मैं तो एक बात कहूंगा, अगर किसी बच्चे के चाहे जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, अगर वो मान लो 65 प्लस है, अगर वो 65 प्लस है किसी भी शिफ्ट में, तो भाई साहब वो रनिंग की तैयारी कर ले।
किसकी तैयारी कर ले, रनिंग की तैयारी कर ले, मैं गारंटी दे रहा हूं कि उसका पहले जो नंबर आ जाएगा। कौन सा, 65 प्लस वाला बच्चा जो है तैयारी करनी शुरू कर दे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र को, पहले जो इसकी एक क्लास और मैं लेके आऊंगा। अब एक बात और यहां समझिएगा आप, फर्स्ट शिफ्ट वाले ये समझ सकते हैं कि अगर उनके मार्क्स जो कम है, लगभग किसी बच्चे के मान लो 50 से 55 के बीच है, तो वो भी जो है एग्जाम की तैयारी, मतलब रनिंग की तैयारी कर सकता है, अपना अगले स्टेप को जो है क्लियर कर सकता है, उसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब यहाँ एक बात लिखी हुई है, अब जिनका एग्जाम हो गया, पहले जो सही बना है या गलत बना है इसमें मैं नहीं कह सकता, आगे की क्या रणनीति रखोगे आप, आगे की क्या हमारी रणनीति रहेगी। तो जिन बच्चों ने, मैं मानता हूं कि यूपीएचजी में फॉर्म भरा था, उनका पहले जो यूपी पुलिस में भी फॉर्म होगा, लगभग 70% कैंडिडेट ऐसा होगा, क्योंकि बाकी इसमें एज ज्यादा है तो ओवर एज होने की वजह से नहीं भर पाए होंगे। तो जो बच्चे पहले जो एचजी से, होमगार्ड से इसमें एंट्री ले रहे हैं, इसमें पहले जो आपका यूपी पुलिस में एंट्री ले रहे हैं, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा। बात ये कहना चाहूंगा कि अब वहां से अपना दिमाग हटा के आप जो है बढ़िया तरीके से भिड़ जाओ किसमें, यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में जैसे कि जानते हो कि एग्जाम की डेट आ चुकी है 2026 की, अब होगी विजय। पहले जो कैसे आपको विजय मिलेगी, तो उसके लिए आपको अब एक काम करना होगा कि आपको यूपी पुलिस में जो है भिड़ना होगा। और यूपी पुलिस में एक बात आपको याद रखनी है कि पेरेंट्स, जैसे कि आप यहां पर सिलेबस बढ़िया तरीके से जानते हो कि यूपी पुलिस का सिलेबस क्या होता है। पेरेंट्स, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको, पहले ये समझते हैं थोड़ा सा। देखो एलिजिबिलिटी टोटल यहां समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेल को, फिर हम समझेंगे पेरेंट्स आपका इधर फीमेल को। ठीक है, अब देखिए अगर मेल की बात करें तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेमी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी को जो है 160 सेमी में कम हो जाएगा। वहीं चेस्ट की अगर पेरेंट्स बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 79 से फुलाव लगाकर 84 होनी चाहिए। ठीक है, एसटी को थोड़ा सा कम है, 77 to 82, मतलब 77 होना चाहिए, और फुलाकर जो है 82 होना चाहिए। रनिंग पेरेंट्स कोई भी कैंडिडेट हो, अगर वो मेल है तो उसे 4800 मीटर दौड़ना ही पड़ेगा 25 मिनट में। ठीक है, अब देखिए फीमेल समझ लो, हाइट कितनी चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 52 सेंटीमीटर, 152 मतलब, और एसटी में 147 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट कम से कम 40 केजी हो, कैटेगरी पेरेंट्स कोई भी हो, रनिंग कैटेगरी कोई भी हो, सबको 2400 मीटर दौड़ना है और 14 मिनट में आपका पेरेंट्स दौड़ना है। ठीक है, हमेशा प्यारे बच्चों इसमें 12th पास ही जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 12वीं पास वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पर। देखिए अगर बात करें तो जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा 2026 के अनुसार, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है पहले जो कि पहले क्या था, 2026 से पहले जितनी भी पुलिस की भर्ती हुई है उसमें निगेटिव मार्किंग थी। क्या थी प्यारे जो, निगेटिव मार्किंग, लेकिन अब जो है खत्म कर दी गई है। तो सबसे बड़ी बात तो है निगेटिव मार्किंग खत्म है, और निगेटिव मार्किंग खत्म होने से जो प्यारे जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो हाई जाएगी। कट ऑफ कैसी जाएगी, हाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया, 2026 से पहले जो है निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। सामान्य ज्ञान के इसमें पहले जो कितने क्वेश्चन रहेंगे, 38 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स जो रहेंगे वो 76 रहेंगे। सामान्य हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स पहले जो आपके 74 रहेंगे। देखिए संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 38 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो है 76 मार्क्स होंगे। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसमें जो है मैथ की अगर बात करूं, मैथ तो इसी में आती है, मैथ आपकी संख्यात्मक और मानसिक क्षमता में। मैथ के केवल आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, केवल 90 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैथ के इसमें जो है देखने को मिलेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी इसमें भी जो है आपका 38 क्वेश्चन में आपका जो है रीजनिंग रहेगा। ठीक है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, इसके 37 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे करके रीजनिंग के पेयर जो केवल अकेले 57 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, तो 150 क्वेश्चन हो गए, 150 हो गए, और जो मार्किंग होगी पेयर जो वो टोटल 300 की होगी। उस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ बताऊं अगर लगभग अब की, तो पहले तो 115 तक सिलेक्शन हो जाता था फाइनल पेयर जो 115 क्वेश्चन तक, लेकिन अब जब निगेटिव मार्किंग हट गई है तो लगभग मान लो 125 पे आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट पे होगा।